साइयों। क्या हुआ? अरे तात्या, तितली ऐसे हाथ में नहीं आएगी। मैं इसे पकड़ के रहूंगा माँ। अरे तात्या, तुम भटक रहे हो बेटा, हमें उधर जाना है। तात्या, 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 तात्या थाम रे। आपने मेरी तितली को देखा? तुम्हारी तितली? हाँ, जल्दी बताइए, आपने मेरी तितली को देखा है कहीं? खेल तुम्हारे और तितली के बीच है। अगर उसमें तुम्हारी मदद करूंगा तो तितली बुरा मान जाएगी। ठीक कह रहे हैं आप, मैं खुद ही ढूंढता हूँ उसे। तात्या, तात्या, कितनी बार पुकारा तुम्हें? सुना क्यों नहीं? बस अपनी धुन में चलते चले गए। माँ को छोड़कर ऐसे कोई जाता है क्या? चल। क्या देख रही हो बायजामा? क्या देख रही हो बायजामा? माँ कह देने से रिश्ता निभ जाता है क्या? बिना मिले बिना कुछ कहे चले गए थे। ये ख्याल ही आया कि माँ पे क्या बीतेगी। इतने सालों में एक बार भी माँ की याद नहीं आई, और अगर याद आई तो मिलने क्यों नहीं आए, या फिर अपनी कुशलता का संदेश
क्यों नहीं भिजवाया? माँ माँ कहते हो, माँ मानते भी हो, मानते ना तो सीधा घर आते और कहते कि देखो माँ मैं आ गया। कुछ पता है तुम्हें, इतने सालों में एक दिन ऐसा नहीं गया जब तुम्हारी रात न देखी हो, तुमसे मिलने की उम्मीद न रखी हो। डांट लो, जी भर के डांट लो माँ। मैं सुन रहा हूँ। हाँ हाँ डांटूंगी, डरती थोड़ी हूँ तुमसे। तुम पूछते थे ना कि मैं रोज खाना लेकर किसे ढूंढती हूँ, यही है वो। अब बड़ा हो गया है ना तो अपने मन की करता है। माँ तो जैसे इसके लिए कुछ है ही नहीं। आंखों से सारी दुनिया के लिए कृपा बरस रही थी, जैसे कि वो सबको देख रही हो, सबके सुख दुख महसूस करती हुई। ये वही है ना माँ, बाल योगी? हाँ तात्या, ये वही है। पता है तुम्हें, जब से तुम गए हो ना, रोज खाना लेकर जाती हूँ उस नीम के पेड़ के नीचे। और अब तो मेरे साथ मेरा तात्या भी जाता है वहां, है ना? और जानती हो माँ, जैसे ही गुरु के चरणों में खाना रखती हो, मुझे उनकी कृपा से मिल जाता है। सब आपको बाल योगी कहते हैं, पर आपका असली नाम क्या है? असली नाम जानती हो माँ, आज ही खंडोबा मंदिर में महालसा पति जी ने मेरा नामकरण किया है। साईं। अगर हालात से थक जाओ तो किसी तितली की तरफ देख लिया करो। अगर ये अपनी जिंदगी की मुश्किलों से हार जाती तो इसे इतने रंग कभी भी नसीब नहीं होते। तितली नहीं, उम्मीद है ये, और इसका उड़ते रहना जिंदगी की मुश्किलों पर इसकी जीत का जश्न है। मेरा बाल योगी बड़ा साईं बन गया है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम चलो घर चलो। आज तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना परोसने का सुख मिलेगा मुझे। चलो तुम चलो। हाँ चल तात्या। बायजा माँ, मैं यही हूँ माँ। क्या? हाँ माँ, अब तो ये पूरा शिरडी गांव ही मेरा घर है। तुम्हारा ये बेटा बैरागी है, और बैरागी भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन गुजारता है। तुम मेरे होते हुए घर घर जाकर भिक्षा मांगोगे? हाँ माँ, भिक्षा मांगना ही मेरा धर्म है, और इसमें ना मुझे शर्मिंदा होने की जरूरत है और ना तुम्हें दुखी होने की। ठीक है, अब बड़े हो गए हो तो अपने ही मन की करोगे, मैं क्या बोलूं। मैं ना अभी आती हूँ तात्या के पिताजी को लेकर, और सारे गांव वालों को बताकर कि मेरा बेटा लौट आया है। और खबरदार, जो तुम यहाँ से गए तो एक क्षण के लिए भी मैं तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं होने दे सकती। इस बार जाने के लिए नहीं आया हूं माँ। वचन दो। मैं वचन देता हूं,
किसने बांधा है इसे? हाँ? क्या बांध के रखा है? देखो, ऐसे बांध के रखा है इसको। क्यों बांधा है इसको? क्यों बांधा है इसको? क्या हो रहा है? किसने बांधा है? क्या किया क्या है इसने? भाईजान का क्या हो रहा है काशीराम? पापा कहाँ हैं? वो तो घर पे होंगे। मैं उन्हीं के पास जा रही थी एक खास बात बताने। आज शिरडी में वो हुआ है जिसका मुझे इतने सालों से इंतजार था। फिर रास्ते में ये शोरगुल सुना तो उस आदमी को बांधा क्यों हुआ है? सब बताएंगे बाइजा का, सब बताएंगे। लेकिन पहले ये बताइए, शिरडी में ऐसा क्या हुआ है जिसका आपको सालों से इंतजार था? सरकार उन्हें माफ कीजिए। सरकार उन्हें माफ कीजिए। सरकार उन्हें माफ कीजिए। सरकार उन्हें माफ कीजिए। माफ कीजिए उन्हें। सरकार उन्हें माफ कीजिए। 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 हरिओम। शिरडी के इस मारुति मंदिर में पिछले साल हमने जो घंटा लगवाया था वो इस अधर्मी ने कल रात चुरा लिया। वो तो खंडोबा जी की कृपा थी जो हमारे आदमियों ने इसे वही धर दबोचा। शिरडी में कुछ दिनों से एक के बाद एक डकैतियां हो रही है। आज के बाद जो भी कोई शिरडी में आएगा वो हाजिरी देगा। सरकार उन्हें माफ कीजिए। सरकार उन्हें माफ कीजिए। सरकार उन्हें माफ कीजिए। एक बार कह चुका हूं, फिर से दोहरा रहा हूं, कान खोल के सुन लो। अब से शिरडी में हर आने जाने वाली की सूचना सबसे पहले सरकार को मिलनी चाहिए। मैं तय करूंगा कौन यहाँ रहेगा और कौन नहीं। यदि इस आदेश का किसी ने उल्लंघन किया तो सरकार के प्रकोप से तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। हरिओम। साईं भी तो बाहर से आया है और अगर कुलकर्णी को पता चला कि वो वही बाल योगी है तो कहीं फिर से साईं को शिरडी से बाहर निकालने के लिए कोई चाल न चले। आई साई के बारे में इस चोर के दोनों हथेलियों पे कर्पूर रख के हरिओम। सरकार उन्हें माफ कीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया। मुझे माफ करो। सरकार चोरी की है तो कारावास का दंड दिया जा सकता है। ऐसे हाथ जलाना तो अत्याचार है।
मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। चला दो। सरकार उन्हें माफ कीजिए, सरकार उन्हें माफ कीजिए, सरकार उन्हें माफ कीजिए, सरकार उन्हें माफ कीजिए, माफ कीजिए उन्हें, सरकार उन्हें माफ कीजिए, सरकार उन्हें माफ कीजिए। शठे शाठ्यम समाचरेत। ईश्वर, मैंने जो भी किया है वो तुम्हारे द्वारा दी गई बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य के आधार पर किया है। इसलिए मैं हर पाप पुण्य से मुक्त हूँ। हरिओम। भगवान ना किसी के पाप और ना ही किसी के पुण्य को ग्रहण करते हैं, लेकिन जो अज्ञानी होते हैं उनके साथ जब अच्छा होता है तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं, और जब बुरा होता है तो उसी भगवान को दोष भी देते हैं। वो अज्ञानी ये नहीं समझते कि उनके सौभाग्य या दुर्भाग्य के लिए भगवान नहीं, उनके स्वयं के कर्म जिम्मेदार होते हैं, और उनके अच्छे या बुरे कर्म उनकी अपनी सोच, उनके अपने स्वभाव द्वारा निर्धारित होते हैं। अप्पा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे उस बैरागी को रोकना नहीं चाहिए था। मुझ में इतना अहंकार क्यों है? आखिर मैं होता कौन हूं किसी को खंडोबा जी के दर्शन पाने से रोकने वाला? कुछ भी बिना वजह नहीं होता है मालसापति जी। कुलकर्णी ने शिरडी के लोगों के मन में धर्म और जाति के नाम पर जहर भर दिया है। यहाँ के सभी निवासी कभी ना कभी उनकी बातों से प्रभावित हो ही जाते हैं। उस बैरागी के आने का उद्देश्य आपको आपकी कमजोरी से परिचित कराना था। सच कह रहे हैं आप। मैं दोबारा उससे मिलकर माफी मांगना चाहता हूं, उसे धन्यवाद कहना चाहता हूं। उसके चेहरे पे खुशी का भाव देखना चाहिए था आपको। जब मैंने उससे कहा, आओ साईं, तू अंदर जा रे। जानते हैं आज क्या हुआ है? तात्या एक तितली का पीछा करते करते गांव के पीछे जो खंडर नहीं है वहां पहुंच गया, और जब मैं उसके पीछे पीछे वहां पहुंची तो कौन मिलता है मुझे? कौन? वही जिसके इतने सालों से हर दिन प्रतीक्षा की है मैंने। वाली होगी? हाँ, लेकिन अब उसने उस नाम को स्वीकार कर लिया है जो महालसापति जी ने उसे दिया है, साईं। इसका मतलब वो बैरागी वही बाल योगी? मैंने पहचाना क्यों नहीं उसे? मैं तुरंत साईं से मिलके आता हूँ। नहीं, आज नहीं मालसापति जी। गांव का माहौल ठीक नहीं है। कुलकर्णी ने एक आदमी के हाथ जला दिए क्योंकि उसने मारुति मंदिर का घंटा चुराया था, और कुलकर्णी ने घोषणा भी की है कि उसकी जानकारी के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति शिरडी में नहीं आ सकता। तब तो हमें अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि कुलकर्णी सरकार आज भी नहीं भूले होंगे कि कैसे उस बाल योगी की वजह से पूरे गांव के सामने मुंह की खानी पड़ी थी उन्हें। आप ठीक कह रहे हैं,
और वही बच्चा इतने सालों के बाद शिरडी में वापस आया है, ये बात अगर कुलकर्णी को पता चल गई तो अच्छा नहीं होगा। पिछले 12 वर्षों में कुलकर्णी ने अंग्रेजों के तलवे चाट चाट कर शिरडी के सारे अधिकार अपने पास ले लिए। आज वो कुछ भी करे, उसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। मुझे साईं की बहुत चिंता हो रही है। हमें उसे शिरडी के बदले हुए हालात और कुलकर्णी के बढ़ते हुए अत्याचारों के बारे में बता देना चाहिए ताकि वो सावधान रहे। हमें तुरंत जाना चाहिए। सो हो कृपा, गुरु दियो सो ज्ञान, गुरु बुलाए सो दिशा, गुरु दरस कल्याण। आपने मुझे माफ कर दिया है, यही विश्वास लेकर लौटा हूँ। आपसे जो पाया, जो जाना, वो शिरडी और शिरडी के माध्यम से पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ। इंसान की इंसानियत से फिर पहचान करानी होगी। जहाँ डर है वहाँ प्रेम की नींव रखनी होगी। सहनशीलता, सद्भावना, श्रद्धा और सब्र के जो 4 दिए आपने जलाए हैं, आपकी आज्ञा लेकर उसकी ज्योति पूरी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ। बस इतना करम कर दीजिए मुझ पर, इजाजत दे दीजिए मुझे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.